देखेंगे क्या चीज के बारे में? त्रिकोणमिति का आखिरी चैप्टर है तरह से ना, त्रिकोणमिति का ना भाग है ये। त्रिकोणमिति का आखिरी चैप्टर है ऊंचाई दूरी, जिसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे कि इसमें हमको बनाना है हिसाब तो कैसे बनाना है। ठीक है, बेसिक से लेके पूरा ऊपर तक, मतलब ऑब्जेक्टिव जो पूछता है ना, ऑब्जेक्टिव अगर हम कोई चीज समझा रहे हैं तो उसी में से पूछता है ज्यादातर। और चूंकि लास्ट चैप्टर है तो आप लोग मान सारणी आपको पहले से याद होगा ना हो। ऊंचाई दूरी अगर आप बना रहे हैं, अब मान सारणी याद नहीं है तो हिसाब बनबे नहीं करेगा आपसे, क्योंकि इसमें त्रिकोणमितीय माप का जरूरी पड़ता है। ठीक है, जैसे साइन 60 का मान होगा, tan 60 का मान होगा, ये सब चीज का आपको ज्यादा जरूरी पड़ेगा। तो इसलिए अगर नहीं याद है तो अभी भी याद आप कर सकते हैं, बढ़िया से याद कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, वरना सब कुछ समझ लीजिएगा और फिर भी आपसे नहीं हो पाएगा। समझे? तो पहला क्या देख लिए आप लोग, तो आपको क्या याद होना चाहिए? मान सारणी से आपको मान याद होना चाहिए। दूसरा, आनुपातिक सूत्र से साइन थीटा बराबर क्या होता है ना हो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, सेक का मान क्या होता है, कॉट का मान क्या होता है, ये आपको होना चाहिए याद। तो इसका ट्रिक भी आपको बताया गया है, एल ए एल बटा के है ना हो, उसके आधार पर आप जो है कि वहां पर अनुपात में सूत्र आप निकाल सकते हैं। तीसरा चीज इंपॉर्टेंट होता है ऊंचाई दूरी के लिए कि जब आप ऊंचाई दूरी का प्रश्न बना रहे हो तो भाषा पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। मतलब अगर उस हिसाब को बना रहे हैं तो पहले तो आप 2-3 बार उस प्रश्न को पढ़िए बढ़िया से, क्योंकि ऊंचाई दूरी में पूरा का पूरा क्वेश्चन भाषा पर आधारित ही रहता है। कथी पर होता है? पूरा भाषा पर आधारित रहेगा। तो भाषा को पढ़िए ढंग से। अब भाषा को पढ़ने के बाद कोशिश करिए कि उस भाषा के आधार पर जो फोटो बनने वाला है उस फोटो को हम बना लें। बात समझे? जैसे मान लीजिए किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, टावर कह रहा है, नदी कह रहा है, सीढ़ी कह रहा है, पतंग कह रहा है, सड़क कह रहा है, अगर तो हमको ये समझना है कि घर अगर है तो घर हमारा है। अगर कोई देख रहा है तो कोई नहीं देख रहा है, हम ही देख रहे हैं ना। मान लीजिए कोई नदी है और नदी में कोई जहाज जो है कि जा रहा है, तो समझिए कि नदी है, हमारे सामने नदी है, और उस नदी में जो जहाज है उस जहाज में बैठ कर हम ही जा रहे हैं। मतलब इसमें इसको बनाने का एक बहुत बढ़िया टेक्निक है कि सबसे पहले अपने आप को ही समझिए कि जो घटना घट रहा है, जो कुछ भाषा कह रहा है वो हमारे सामने हो रहा है। टावर का बात आता है तो टावर का नाम याद आता है तो बस टावर ट्रेंडिंग में चल रहा है ना। टावर का तो अलग हाल है भाई, टावर का तो टावर का बात आ रहा है तो इसमें क्या बोले हम, समझिए हमारे सामने टावर है। चलिए, तो टावर का हाल जानिए रहे हैं, समझिए कि हमारे सामने कोई घटना घटित हो रहा है, उसके आसपास में हम हैं। तो कुल मिला के बात समझ लीजिए कि ऊंचाई दूरी का चैप्टर आपको बनाना है, सही ढंग से समझना है, तो भाषा पर कमांड कर लीजिए। भाषा पर कमांड कर लीजिएगा, ऊंचाई दूरी का प्रत्येक हिसाब आसानी से बन जाएगा। भाषा पर कमांड नहीं होगा कहियो नहीं बनेगा। अब मान लीजिए भाषा पढ़ के आपको फोटो निकालने नहीं आएगा, और ऊंचाई दूरी जो है फोटो पर ही बनता है, फोटो नहीं होगा तो फिर आपको समझ में ही नहीं आया कैसे बनाया। इसलिए ध्यान रखिएगा, भाषा पहला नंबर बात आता है। दूसरा चीज आ गया इसमें, आप मान सारणी के बारे में जान गए कि मान सारणी आपको इसमें याद रहना चाहिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, सब जो होता है सूत्र, अनुपातिक सूत्र, उस पर आपका कमांड होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज था भाषा को पढ़ना, भाषा पर ध्यान देना, रिपीट करना, क्वेश्चन को पढ़ना बार बार, तब जाके होगा। देखिएगा फाइनल एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न। ठीक है, 2 से 4 नंबर का एगो 2 अंक स्तरीय में पूछ सकता है, अब वस्तुनिष्ठ में तो खैर पूछता है 4-5 नंबर का। सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति से पूछता है वस्तुनिष्ठ एग्जाम में, सबसे ज्यादा। मान सारणी याद कर लिया जो लड़का, अनुपातिक सूत्र याद कर लिया, तदात्म्य से याद कर लिया, पूरक कोण सूत्र याद कर लिया, हाइट एंड डिस्टेंस समझ लिया, समझिए यही में वो पास कर जाएगा। गणित में जो है इसी में पास कर जाएगा वो। खाली इस सब चीज पर कमांड होना चाहिए, नकली पढ़ाई नहीं, असली पढ़ाई होना चाहिए, तब जाके आपका कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा।
देखिए होता क्या है कि स्टार्टिंग में सब टीचर समझाते हैं, जो भी शिक्षक है वो समझाते हैं कि बढ़िया से पढ़ लो, लेकिन लड़का को लगता है उनका काम है समझाना, पैसा दे रहे हैं समझा वही लाना, उनका काम है समझाना, लड़का ध्यान नहीं देता है। जब वही रिजल्टवा आ जाता है, चाहे एग्जाम दे के निकलते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिए रहते ना बड़ा फायदा हो, और ही नंबर आता है। 299 नंबर आ जाए, 1 नंबर से सेकंड कट जाओ, कितना सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा ना हो। ध्यान देना है आपको कथी पर पता है, इस चैप्टर में फोटो तो आप बना लीजिएगा, पूरा से पूरा पाठ यानी शुरू से लेके लास्ट क्वेश्चन तक सिर्फ इसमें बनता है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होता है। फोटो कैसा हुआ बनाइएगा आप, वो नदी होके, नाव होके, टावर होके, पेड़ होके, चाहे कुछ होके, उसमें फोटो जब बनेगा तो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित चैप्टर है आपका। हाइट एंड डिस्टेंस जो है समकोण त्रिभुज पर बनेगा। अब समकोण त्रिभुज जब है तो उसके बारे में जानना होगा। तो समकोण त्रिभुज का सबसे बड़का भुजा कर्ण होता है। क्या होता है? सबसे बड़का भुजा कर्ण होता है, जो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस बात को साबित किए थे पाइथागोरस, जिस कारण से यह प्रमेय बना, उसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ा जो भुजा होगा ना वो कर्ण होगा, ठीक है। और कर्णवा जो होता है ना, हमेशा एक भुजा पर दूसरा लंब होगा, वहां बनेगा 90 का कोण। कितना कोण? तो 90 डिग्री का सम्मुख। यहाँ पर फोटो है, देख रहे हैं। तो ए में सबसे बड़का जो है लग रहा है आपको, हई वाला है लग रहा है, इसे ई जो है आपका कथी है? कर्ण है। कथी है? कर्ण है। तो 90 डिग्री के सामने कभी भी आप देखिएगा तो समझ लीजिएगा कि क्या होगा, हमारा कर्ण होगा, ठीक है। अब बात रहा हई दोनों का लंब की और आधार की, तो ध्यान रखिएगा, पहले भी आपको बताया गया था, त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे उसी समय, कि कोण के आधार पर लंब और आधार जो है बदलते रहता है। कोण जहां कहेगा उसके सम्मुख भुजा लंब होगा, और जो बच गया वो आधार होगा। और कर्ण तक हर सबसे बड़ा भुजा है। तो आपको बताए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़का भुजा का वर्ग अन्य दुगो भुजा माने लंब और आधार के योग के बराबर होता है। इस बात को साबित किए हुए थे पाइथागोरस, जिस कारण ये प्रमेय जो बना, उस प्रमेय को पाइथागोरस का प्रमेय भी कहते हैं, जो आपको सिद्ध भी करना है। ज्यामिति में जब प्रमेय होगा तो उसको सिद्ध भी करना है आपको। चलिए, तो ये हो गया आपका, देख लीजिए कि हाँ कर्ण हो गया, लंब हो गया। चूंकि सब लास्ट चैप्टर है तो ये सब आपका हो चुका है, पहले ही समझाया जा चुका है। अब फॉर्मेलिटी है जो हम आपको समझा रहे हैं, एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। क्या किया जा रहा है? रिवाइज। हाँ, इसमें एक चीज होगा आपके लिए नया, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ठीक है। ये 3-4 को चीज है जो आपके लिए नया हो सकता है। हालांकि नया क्या होगा समझ लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। अरे मुजबानी समझ लीजिएगा, लिखने का जरूरत नहीं है। मुजबानी आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने आंख से, हम मान लीजिए कि अपने आंख से उस पंखा को देखेंगे। किसको देखेंगे? अपने आंख से पंखा को देखे तो हमारा ध्यान पंखा पर है कि आप पर है? पंखा पर है। आप पर देखेंगे तब ना आप पर जाएगा। तो हमारे आंख द्वारा पंखा तक एगो रेखा बना। कथी बना? सीधा रेखा बना पंखा तक हमारे आंख द्वारा। तो ई रेखवा को जो कहेंगे ना हम, दृष्टि रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? माने आप किसी सामान को देख रहे हैं, उस सामान आपको साफ साफ लौक रहा है, तो समझ लीजिए उस वस्तु से लेके आपके आंख तक एगो किरण है, रेखा है। उस रेखा को कहेंगे हम दृष्टि रेखा। कौन रेखा? दृष्टि रेखा कहेंगे। अब बात आता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होता है? अच्छा, दृष्टि रेखा तो याद रहेगा, कथी? कौनो सामान देखो ना भाई, हमको तू देख रहा है तो आंख से देख रहा है, गोर से देख रहा है? तुम्हारे आंख से हमारे माने आंख तक, माथा तक, हाथ तक जहां देख रहा है, पूरा जो है वो किरण आया आपके आंख से हमारे आंख तक, ठीक है। एक रेखा है, उसी रेखा का नाम है दृष्टि रेखा। अब एक बात बताओ, हम ऊपर ऐसे ताक रहे हैं, इस पंखा को देख रहे हैं, तो इस पंखा को देख रहे थे, हमारे आंख से लेकर पंखा तक दृष्टि रेखा वहां गया है।
और नीचे इसको देख रहे हैं, तो आंख से लेके यहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो जिस सामान को देख रहे हैं, ऊपर देखे, नीचे देखे, इन्हें ओने केनहू देखे, वो दृष्टि रेखा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बात आता है इसमें क्षैतिज रेखा। कौन रेखा? तो भूमि तल के समान, धरती है समतल, इस भूमि तल के समान जब कोई रेखा हम खींचते हैं ना, इसी के समान बराबर समांतर समझ लीजिए, तो वो रेखा कहलाता है क्षैतिज रेखा। कौन रेखा? क्षैतिज रेखा। जैसे मान लीजिए हम कहें कि हम सीधा अगर हम ताकते हैं, सीधा हम यहाँ पर है, हमारा गर्दन ना ऊपर है ना नीचे है, सीधा इस तरह से, तो हम एकदम बराबर जब ताकेंगे, इस मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कोई चीज है हमारे एकदम आंख के समान होके, तो हमारे आंख और उस समान के बीच जो रेखा होगा ना, तो दृष्टि रेखा है ही, लेकिन क्षैतिज रेखा भी होगा, समान होगा तब। अब गर्दन यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक हम ताक रहे हैं सीधा हम एकदम, तो समझिए क्षैतिज रेखा के सामने क्षैतिज रेखा है। क्या है? अब यहाँ से यहाँ मान लीजिए है, यहाँ से हम ऊपर किए, ऊपर में है ताक दिए, तो ऊपर एगो अलग कोण बनेगा, और नीचे में हम ताकेंगे तो एगो अलग कोण बनेगा। मान लो ये क्षैतिज रेखा है, भूमि तल के समान है, समांतर है। अब यहाँ से हम ऊपर ताके तो इस क्षैतिज रेखा आ ऊपर आंख जो है हमारा, ये दोनों के बीच में कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण। तो देखिएगा वो चीज, वो समझाते हैं लगले, जब आप नीचे से ऊपर ताकिएगा, कोई चीज को देखिएगा ऊपर में है, तो क्षैतिज रेखा और आंख के बीच जो कोण बनता है ना, उस कोणवा का नाम है उन्नयन कोण। कौन कोण? नीचे से कोनो सामान ऊपर में है देखेगा तो कोण बनता है उन्नयन कोण। कौन कोण? जब हम ऊपर से नीचे में है देखेंगे तो कोण बनता है अवनमन कोण। कौन कोण? क्षैतिज रेखा और आंख के बीच जो कोण बनेगा वो अवनमन। नीचे से ऊपर ताके तो उन्नयन, और ऊपर से नीचे ताके तो। एक बात बताइए, छत पर से कोई लड़का हमको ऊपर चिल्ला रहा है, हम गए, वो नीचे से ऊपर देख रहा है और हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो आप बताइए वो लड़कावा के आंख और क्षैतिज रेखा के बीच में कौन कोण बन रहा है? कौन कोण? कंफ्यूजन है? उन्नयन कोण बन रहा है। कौन कौन बन रहा है? हम ताक रहे हैं ऊपर से, तो कौन कौन बन रहा है? तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। नीचे ऊपर ताके उन्नयन, ऊपर से नीचे ताके तो अवनमन। जहाज पर से कोई आदमी नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण। बंदर पेड़ पर से नीचे देख रहा है, अवनमन कोण। पहाड़ पर से कोई आदमी नीचे ताक रहा है, अवनमन कोण। है कि नहीं है? नीचे से कोई ऊपर पेड़ पर पका फल देख रहा है, उन्नयन कोण। नीचे से पेड़ पर तकैत रहो तो कौन कोण? उन्नयन। नीचे से ऊपर उन्नयन और ऊपर से नीचे अवनमन। अवनयन बोलते हैं, अवनमन। ऊपर से नीचे ताकिएगा तो अवनमन, और नीचे से ऊपर तो उन्नयन। जैसे इसी पर समझते हैं, देख लीजिए, ये जो आदमिया है, यहाँ से ऊपर में है, यहाँ कोई वस्तु है, इस पर ध्यान दिया है, वस्तु नहीं पेड़ के बारे में समझाया हुआ है, नीचे से ऊपर देख रहा है, तो हई जो कोणवा बन रहा है ना, यह कोणवा के नाम मतलब कौन कोण? उन्नयन कोण। कौन कोण? अब जब यहाँ से कोई नीचे मान लीजिए यहाँ पर कोई बंदर बैठा रहता पेड़ के फुनगी पर है जगह, तो ऊपर से नीचे ताकता तो कौन कौन सा बनता? अवनमन कोण बनता। कौन कौन बनता? ऐसे जो खींच दिए, यह हवा क्षैतिज रेखा। कौन रेखा? क्षैतिज रेखा हुआ। अब मान लो हई कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? तो यहाँ जो अवनमन कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 60 का बनेगा। कितना का बनेगा? अरे इहवा 60 है, तो एकांतर कोण के रूल से आप देखिएगा ना, तो इस 60 है तो यो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर इस 60 है तो हई कितना होगा ये बताइए? ये कितना होगा? 60। बड़ी बकलोल है। त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180। तो इहवा 60 दे दिया, हेकरा बारे में पूछ दिया, बताओ भाई कितना होगा? मालूम नहीं है, तो 60 होते है। देखा, अरे इहवा कुछ ना दिया है, इसका मतलब 90 है, तो 60 गो 90 गो 150 गो आ गलो।
कितना आ गया वो? आ त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होबे करता है। तो 180 गो में से 150 गो घटवा हो तो कई डिग्री होगा रे? या 3 को नहीं बन रहा है। 2 कभी भी देगा, तीसरा निकालना तो बड़ा आसान होता है कि नहीं? आसान, बहुत आसान होता है तीसरा निकालना, उसमें किसी तरह कोई नहीं है, कोई दिक्कत। तो आप लोगों को क्या क्या बताया गया? मान सारणी, अनुपातिक सूत्र, उसके बाद क्वेश्चन को बार बार पढ़ना और कोशिश करना कि जो भी प्रश्न का भाषा है उसमें जो भी घटना घटित हो रहा है हमारे सामने घटित हो रहा है। समकोण त्रिभुज का निर्माण करना। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। किसने कहा था कि माने क्वेश्चन पूछने से पहले ये किसने कहा था? पाइथागोरस। यानी वही कर्ण का वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसके बाद में आपको बताया गया उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर वाला कोण, अवनमन कोण, ऊपर से नीचे वाला कोण, क्षैतिज रेखा बताया गया और दृष्टि रेखा बताया गया। हो गया। अब एक क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन चलिए आपके किताब वाला ही बता देते हैं, भाषा जितना था समझा दीजिए। अब किताबे वाला देख लीजिए और एक नंबरिया सब देख लो पहले, तो समझे वाला है वो सब। प्रश्नावली कितना है आपका? प्रश्नावली 3 है ना। ऊंचाई और दूरी ना। लाइए बुक लाइए। अब किताब में दिया गया है, चलिए क्वेश्चन को ही हम लिख देते हैं। क्वेश्चन कहा 1 के ए में चित्र में PQR एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें QR जो है क्या है? क्षैतिज है ना। और QR की लंबाई भी दिए हुए है 8√3 मीटर और कोण QPR बराबर 30 डिग्री है। तब यहां से निकाल दिया है आपके लिए 3 गो प्रश्न। आर पर P का उन्नयन कोण, ठीक है। दूसरा कहा है P पर R का अवनमन कोण, ये सब वस्तुनिष्ठ में काम आएगा। तीसरा कहा है Q से P की ऊंचाई। एक फोटो यहां पर आपके लिए दे दिया है। R है, Q है और ये आपका P है। यहाँ पर एक T कर दिया है इसके समांतर और यहाँ पर दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री दिया हुआ है बस। अब इस प्रश्न को देखें आप लोग, यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं इस प्रश्न में क्या दिया कि चित्र में PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें QR क्षैतिज है। QR क्या है? QR जो है क्षैतिज है। QR देख रहे हैं, क्षैतिज है, धरती तल मान लीजिए क्षैतिज है। QR के मान दिया है 8√3 मीटर। कितना मीटर? 8√3 मीटर। ये प्रश्न आपका दिया है कोण QPR का मान दिया है 30 डिग्री। पूछा है आपसे कि R पर, कौना पर? R पर P का उन्नयन कोण क्या होगा? तो देखिए ध्यान से समझना, समझने वाला चीज है। अभी सन के बताए थे वहां पर ये 30 है। कोण के बारे में पूछ रहा है।
आर पर न पूछा है हो, आर पर, ए पर, तो ए पर पूछ रहा है कि ए पर कौन कितना के बनेगा, कितना, कैसे 60 आया है, तो 90 गो आ 30 गो 120 गो, तो 60 गो नहीं बचा। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा है, यहाँ पूछो न माने 90, कितना, 90। जब कभी किसी आधार पर किसी लंब को डाल दिया जाए तो वहां जो कोण बनता है वो 90 का बनता है, ठीक है। तो 30 गो आई छुपायल 90, नुकायल 90, तो 9 3 12 120, अब बचा तवन कितना, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना डिग्री, दूसरा कहा पी पर आर का अवनमन कोण, ध्यान रखिए ये तुम्हारा 60 आ गया, कितना आ गया, आप पी पर कहा है आर का अवनमन कोण कितना होगा, तो जब ई 60 होगा तो हॉई कितना होगा, 60 ना होगा। और नमन कोण यहाँ पर जो है ये 36 देखा, वो आदमी था ऐसे ऐसे था और नीचे ताका, केना ताका, इहवा उसका 36 रेखा और जितना डिग्री नीचे घुमा कितना कोण बना, वो आपसे पूछा। तो नमन कोण यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ होता है, तो इसके एकांतर ई है और इसके एकांतर ई है, तो अगर ई 60 तो इहो 60, कोई दिक्कत? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री? अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो कहा किस क्यू से पी की ऊंचाई, क्यू से पी के ऊंचाई माने हॉई जब कितना दूर बा, ठीक है, इसको समझिएगा, बहुत जरूरी चीज है। और यही नहीं समझने के कारण लड़का को लगता है ऊंचाई दूरी बड़ा भारी चैप्टर है, माने बनबे नहीं करेगा, हमको लगता है कि इससे आसान कुछ है नहीं, इससे आसान कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम तुमको कहे कि इसमें दिया क्या क्या है, प्रश्न में दिया क्या क्या है उसके बारे में सिर्फ बताइए, तो आप कहिएगा क्यू आर दिया है ना, और एगो कोण दिया है क्यूपीआर दिया है। ऊंचाई दूरी पूरा खत्म कर लीजिएगा पूरा। एगो आपको कॉमन चीज बता रहे हैं कि पूरे चैप्टर में एगो कोण आ एगो भुजा देगा हमेशा। कभी कभी अगर 2 गो भुजा दे रहा है तो उसमें कोण पूछेगा, कथी पूछेगा, अगर 2 गो कोण तो देगा ही नहीं, हमेशा एगो कोण देगा आ एगो भुजा देगा, आ कहेगा दूसरा भुजा को निकालिए। अगर दोनों भुजा दे देगा तो कोण पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, आपसे पूछा है पीक्यू की लंबाई पूछा है, 2 गो चीज पहले से मालूम है आपको, एक तो कोण और एगो क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। अच्छा अगर इस कोण के दृष्टि से देखा जाए तो क्यू आर जो है उसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे कि लंब कहेंगे? इस कोण के हिसाब से मान लीजिए कोण यहाँ दिया, तो इस कोण के हिसाब से क्यू आर जो है आधार है कि लंब है? लंब है। ये सब बोलने में भी तुम लोग को शर्म लग रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टार्टिंग में भी बता दिए कोण देखो, कोण के सम्मुख भुजा हमेशा लंब होता है, तो इसमें क्या हम पूछ रहे हैं तुम लोगों से? यहाँ पर ही है इसका सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा ये ना था, तो सम्मुख भुजा लंब हो गया, कथी हो गया, अने जैसे आपका नाम जो है, रास्ता में गए कोई कहे ना तुम्हारा नाम ही नहीं दूसरा कुछ नाम है, मान लेगा का? सूरज पूरब से उगता है, कोई कहे कि पश्चिम से उगता है, मान लीजिएगा का? मान लीजिएगा ना, पश्चिम से उगल सांझ खानी ना। जिस तरह से ही नहीं है उसी तरह से आप समझ लीजिए, कहीं कतहु पढ़िए दुनिया किसी कोना में जो रूल होता है वो रूल होता है, नियमवा जो रहेगा वही ना नियम रहेगा। कोण का सम्मुख भुजा लंब होगा, क्या होगा, तो ये जब लंब हो गया, हई बेचारा कर्ण तो फिक्स है, ये लंब हो गया, ये कर्ण है, तो हई कथी है, तो आपसे कथी निकालने के लिए बोला है, आधार निकालने के लिए, कथी निकालने के लिए, दिया कथी है, लंब। तो अब आपको देखना है आनुपातिक सूत्र में लंब और आधार दोनों एक साथे कौना सूत्र में होता है, लंब भी आधार भी। अब लंब बटा आधार होके चाहे आधार बटा लंब होके,
उसे मतलब नहीं है, लंब और आधार होना चाहिए। किसमें? अब देखिए 6 गो था और 6 में से एगो हमको पकड़ना था, कोना में होता है, तो उहे पकड़ने के लिए तो हम देखे हैं ये लंब है, कथी है? आधार। तो लंब और आधार होता है आपका टैन में और न तक कॉट। हम ही नहीं पूछ रहे हैं कि लंब बटा आधार कोना में होता है, पूछे हैं का हो? आधार बटा लंब पूछे हैं का आपसे? हम कहें कि लंब और आधार ये दोनों कोना सूत्र में होता है, तो टैन में होता है अन्यथा कॉट में होता है। तो आप टैन से बनाइएगा तो भी आंसर आएगा और कॉट से बनाइएगा तो भी आंसर आएगा। यानी जितना भी हिसाब चैप्टर बनाइएगा ना, वो 2 तरीका से 2 गो मान से आप बना सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको निकालना था PQ का लंबाई। किसका लंबाई हो? PQ का लंबाई निकालना था। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, ये नहीं मालूम था आपको? अच्छा, यहाँ तो है नहीं मालूम था हमको। तो हम क्या किए हैं, लिखे हैं यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार P/B होता है, P बटा B। अब यहीं पर लड़का सब फंस जाता है। अब कहता है कि सर जी पूरे चैप्टर में, पूरे क्वेश्चन में कहीं tan थीटा का तो नाम ही नहीं आया है, कहीं नाम आया है का? दूर दूर ले कहीं tan थीटा के बारे में कुछ बोला है? कहीं कुछ बोला ही नहीं है। तो tan थीटा हम कैसे लगा दिए? तो tan थीटा हम लगाए हैं। अच्छा के बात बताओ, हमको बनाना होगा खीर, खिचड़ी की तैयारी करेंगे का? खीर बनाना है हमको तो दाल रखेंगे, चावल रखेंगे ना, ये रखेंगे हो? हाँ, खीर बनाना है तो दाल नहीं रखेंगे। लंब आधार निकालना है तो हम दूसरा कुछ रख देंगे। वही लेखन हम देख लिए कि हमको निकालना था यहाँ पर आधार और दिया था लंब, तो लंब आधार होता है tan में, तो साइन कैसे रख देंगे हम? ऐसा ही रखेंगे का? जो हमको बनाना है हमको पता है, तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो हमको निकालना था भाई, यहाँ पर देख लिए कि जब लंब हो गया था आधार, तो लंब आधार होता है tan में, तो या तो हम tan लिखते न तो कॉट लिखते, दोनों सही होता, गलत नहीं होता। हम बना दिए tan पर, किस लड़का का दिमाग ज्यादा तेज है वो कॉट पर बना दे, सही होगा उसका आंसर। 2 किस्म का नहीं आएगा, सेम टू सेम आएगा। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें tan और थीटा के मान कितना? तो कोण के माप होगा ना, कोण के माप, जो कोण का मान दिल रहेगा उहे होगा आपका थीटा का मान। कथी का मान? कितना? अब बराबर लंब P का मान कितना है? 30। बाबा के बरात में अलबरू बक्सोन हर बगल 30 लग जाते कौन है, तो 30 बढ़ जाते लंब के मान। और ऊपर से कथी पूछ रहे थे कि एक समूह पूजा है तो कथी है सही? अरे 100 बार बोल दिए कि लंब है। बड़ा बेकार, मन का माथा के दर्द कर देता है, इतना बेकार बैच हो गया। इतना तो समझा दिए रहते किसी दूसरे बैच के लड़का को तो वो समझ गए रही। तो लास्ट चैप्टर में जाके तुम लंब बताने में इतना टाइम लेगा था, तो पढ़ेगा कथी? हाँ, अभी थोड़ा देर पहले बताया कि लंब है, ये आधार है, तो अब हम tan थीटा लिखे। तो जब लंब E है तो P के मान 8√3 होगा, अब बटा एक आपको आधार का मान मालूम नहीं है तो PQ रह जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है आपका मान सारणी। मान सारणी के हिसाब से tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर 8√3 अब बटा में होता है PQ। अब हो जाएगा PQ गुना 1 बराबर 8√3 गुना √3 होगा। तो इसलिए PQ बराबर 8 और √3 में 3 से तो 3, तो 8 3 का 24 मीटर दिया है। तो मीटर क्या हो गया? अब बताइए, तो इसमें हम क्या किए हैं? अब बेसिक चीज है भाई, इसको कोण को पकड़िए ना, कोण के सामने देखिए लंब बच गया, आधार कर्ण तक 90 के सामने रहबे करेगा, उसमें कहीं से कोई रुकावटें नहीं। हो गया ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे क्या बढ़ते हैं, इसमें क्या कर लीजिएगा आप। अब उसी तरह से बी दिया है तो बी में उन्हें ना सब कहेगा, तो आप उसको कर ले सकते हैं, बना लीजिएगा कि नहीं बनाइएगा। 2 में भी उसी तरह से है, 1 का 1 हम समझा दिए, बी बना लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का वैल्यू दिए हुए है 90 डिग्री। कितना डिग्री? ए बी बराबर दिए हुए 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? एवं ए सी बराबर कितना दिया है? 2√3 सेंटीमीटर ना हो तो क्या कहा है? कोण बी का माप क्या होगा बताना है, बस यही था इसमें। अब समझना आपको है, देखना आपको है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज का नाम हो गया एबीसी, कोण बी का वैल्यू दिया 90 डिग्री। कितना डिग्री? तो 90 डिग्री जैसे ही बोला हमारे दिमाग में आया कि भाई 90 जब है तो समकोण होबे करेगा। कौन त्रिभुज होगा? अब समकोण तू ऐसे बनाओ हेने से, चाहे हेने से ऐसे बनाओ, चाहे एने से ऐसे बनाओ, भाई कैसहुओ बनाओ समकोणे होगा। तो ऐसे काहे बनाते हैं? देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, सुंदरता का जमाना है। क्या चितरंजन? चलिए हम क्या किए, एक समकोण त्रिभुज का रचना कर देते हैं। समकोण त्रिभुज का रचना करते समय इस बात का हमको ध्यान रखना होगा कि यहाँ लिखना होगा बी, सॉरी ए। क्या लिखना होगा? क्योंकि 90 डिग्री ए पर दिए हुए हैं। बाकी बात कहीं लिखिए, दे दिया बीसी कर दो, चाहे वहां बीसी करो, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है करो। ए बी का मान कितना दिया है देखिए, ए बी दिया है 6, लिख दिए। ए सी कितना दिया है? थोड़ा देर 2√3 दे दिया। हम आपको थोड़ा देर पहले वो चीज बताए थे, हम शुरू से बता रहे हैं कि प्रत्येक बात में ऑब्जेक्टिव होगा, समझने वाला चीज होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक रहेगा। थोड़ा देर पहले बताया है कि पूरे चैप्टर में एगो कोण आ एगो भुजा का मान हमेशा देगा, दूसरा भुजा निकालना होगा। अगर दूगो भुजा का मान दे रहा है तो कोण निकालना होगा। बोले हैं ये बात? पहले बोलबे किए थे हम। तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि दूगो भुजा का मान दे दिया है, दे दिया है, कोण के माप पूछा है। तो ऐसा के आएगा पूरा का पूरा चैप्टर में, पूरा से पूरा में यही आएगा आपका। अब हम देख रहे हैं क्या, देखिएगा किसका मान पूछा है? बी का। देखना है नो बी है हो, एक ना पूछला हो तो एकर जब पूछा है तो एकरे हिसाब से ना काम करवा हो, तो एकरा हिसाब से हई भुजवा के नाम कथी होगा? अब फट्टा के बिना होगा नहीं, अब हम हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, चिंता मत करिए। इस कोण के हिसाब से इस भुजा का नाम क्या होगा? लंब होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि जिस कोण के बारे में कहे उसको पकड़िए, उसी का सामने वाला देखिए ना, सामने कौन है, बस सामने हमेशा लंब रहता है। इसको पकड़ लिए आप कि ये लंब का मान है। किताब में कभी नहीं कहेगा इसमें ऊंचाई दूरी में कि लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, कभी नहीं बोलेगा। आपको अपने सेंस का उपयोग करना है, नॉलेज का उपयोग करके तब लिखना पड़ेगा आपको। और लिखने का तरीका बस वही, सबसे बड़े भुजा के सामने जो कोण है 90 है कि नहीं है, और जिस कोण का माप कर रहा है उसका सम्मुख भुजा लंब है, बस वैसे आधार अपने निकल जाएगा। तब बी कोण का माप पूछा जब आपसे है, ई कथी हो गया? लंब। तो ई कथी है? लंब और आधार कौना सूत्र में होखल है? tan थीटा में। तो बस खीर की खिचड़ी जब बनाना है वही, लंब और आधार tan में होता है तो tan ना लिखिएगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, या tan थीटा बराबर लंब का मान 2√3 है हो, आधार के मान 6, 2 एकम 2 और 2 त्रिका, tan थीटा बराबर √3/3 आया। इसका एकदम प्यार से अंश का परमेकरण कर देंगे।
किसका परिमेयकरण करेंगे? अंश का परिमेयकरण किए तो हमको मिला कथी? तो 3/3 3 से 3 कय मर्तबे? तो tan थीटा बराबर आया हमारे पास 1/√3, या हमको निकालना है कोण का मान। तो tan थीटा बराबर 1/√3 केकर मान होखल है? tan 30 का। अब tan से tan क्या होगा? कट जाएगा। तो इसलिए थीटा का मान कितना आ गया? तो थीटा का मान आ गया, इसका मतलब किसका मान आ गया? कोण बी का माप हमको कितना आ गया? क्योंकि प्रश्न जैसे कहे वैसे लिखिएगा ना, तो देखने वाला नंबर जो है हाजिर नहीं दे सकता है तो कमो नहीं देगा, ठीक है? यानी जितना जरूरी हो उतना जरूर देगा। अब आज के बाद अभी चैप्टर चालू हो जाएगा, ठीक है? एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन को बनाया जाएगा। अगर आप अब्सेंट भी कर जाते हैं तो वीडियो रिकॉर्ड होगा प्रत्येक क्लास का, ठीक है? रिकॉर्ड होगा और समझिएगा, घर पे भी जाके देख सकते हैं, लेकिन